सर क्या होता है, मेरे पास फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद लोग कहते हैं कि यार हेमजी जरा हमें ये बताओ कि गोलजू कैसे बड़े हैं, और श्यामजू तो इतने बड़े होते हैं, और नरसिंह देवता इतने बड़े होते हैं, और खंड के बहुत सारे देवता हैं जो इतने बड़े होते हैं, तो ये गोलजू और क्या नाम कहते हैं जो ये कैसे बड़े होते हैं। तो आप हमें बताने का, और उनके मन में न जाने ये सवाल उन जैसे कितने भाइयों के दिमाग में रहता है। हर किसी भाई के दिमाग में ये दिमाग में रहता है कि यार हम गोयल को क्यों पूजे, वो तो गोयल तो वही है, छोटा है, हम बड़े को पूजेंगे, ऐसे पूजेंगे, ये करेंगे। तो इससे चलते क्या करते हैं, मूर्खता कर जाते हैं। जैसे गोयल ही नहीं, उत्तराखंड के जितने राजा हैं, जैसे अपने अपने क्षेत्र के जो राजा होते हैं, राजवंश जहाँ जहाँ होता है, तो वहाँ के जो राजवंश में जो राजा होते हैं, तो वहाँ के क्षेत्रपाल जो होते हैं नियुक्त करे होते हैं। जैसे हर किसी का राज नियुक्त था, तो उतने क्षेत्र में वो राजा रहेंगे। तो आज दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, अगर वीडियो स्किप करा तो आपके दिमाग में ये सवाल फिर से रह जाएगा, और फिर आप मेरे को फ़ोन करके और ये करके आप फिर परेशान करोगे, और फिर मैं आपको फिर वही चीज़ दोबारा से स्टार्टिंग से बताऊंगा। और हो सके जिस भाई को ये जानकारी चाहिए, तो आप वो मेरा आज के वीडियो के बाद आपके पास हर ज्ञान का उत्तर होगा, और हर प्रश्न का सवाल का जवाब आपके मुंह में रहेगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा कहानी पर चलते हैं, और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा हमेशा रहनी चाहिए। विवाद है और जो सवाल है, दरअसल ये कहानी नहीं है, ये लोगों के प्रश्न और उनके मन में जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, तो मैं उसके उत्तर देते हुए चलूँगा। एक तरफ तो मेरे उत्तराखंड के जितने राजवंशी हैं राजा, तो उनके नाम रहेंगे, और दूसरी तरफ जो हमारे उत्तराखंड के जोगी संत और साधु संत जो प्रचंड रूप से रहे, तो उनके नाम रहेंगे। और अगर गढ़वाल में जो ले लेते हैं, सबसे पहले अगर किसी राजा को लेते हैं, तो जो राजवंश का जो सिलसिला चालू होता है वो कतिरू से होता है, कतिरू वंश। तो कतिरू वंश में जैसे राजा असंती देव, वसंती देव, वो इतने बड़े राजा थे कि उन्होंने उस टाइम पर लड़ाई करी और दिल्ली में पूरा सिंहासन हिला दिया था, पूरा अकेले ही, और वहाँ के राजाओं को हरा के अकेले जीत के लेकर आए थे। उसके बाद क्रम चलता रहा, गढ़वाल में कई राजाएं हुए, श्यामपाल, पांडुपाल, अभिगतपाल और सिगतपाल, भगतपाल, और भी बहुत सारे ऐसे पराक्रमी राजा हैं गढ़वाल में, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने लोगों की शंकाएं दूर नहीं कर पाऊँगा। फिर हम कुमाऊँ में आते हैं। जैसे कुमाऊँ में अगर हम प्रसिद्ध अगर किसी राजा को उठा देते हैं, तो कुमाऊँ में अनंत राजाएँ हैं हमारे। जैसे आप चम्मा देवता होते हैं 7 भाई, तो आप उनको ले लो, वहाँ से चम्मा उदाहरण उनको। उसके बाद थोड़ा नीचे नीचे आओगे तो कतिरू वंश में फिर आप राजा पृथ्वीराय को ले लो, क्योंकि अब इधर कुमाऊँ में अलग है, ठीक है, इधर रंगीली बैराट से उठते हैं तो वहाँ से अलग है। राजा पृथ्वीराय ले लो, फिर राजा पृथ्वीराय के बाद धामदेव हो गए, मालूसाई हो गए, फिर और भी कई ऐसे राजा हैं जो कतिरू वंश में चले। चंद्रवंशियों में सोमदेव हो, बादचंद जी हो गए, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो कुमाऊँ में उन्होंने हमारे कुमाऊँ की रक्षा करी है। कुमाऊँ क्षेत्र को कई बड़े बड़े आतंकी हमलों से बचाया। तो उनमें से ही हमारे एक गोलजू का नाम भी आता है कि उत्तराखंड के जोगी संतों को ले लेता हूँ। उत्तराखंड में जोगी बहुत सारे रहे। जैसे मैं स्टार्टिंग से कर लेता हूँ, जोगी, पराक्रमी जोगी जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। जैसे हम गुरु से उठाते हैं, गुरु गोरखनाथ के शिष्य जो हैं फिर सारे, गुरु वेगदास, गुरु खेगदास, गुरु रूपदास, गुरु धर्मदास, गुरु लाटादास। फिर उनके जो शिष्य आते हैं, उनके शिष्य आते हैं जैसे श्याम जो हो गए, हरजू हो, फकीर देवता हो गए, नरसिंह देवता हो गए। नरसिंह देवता के बाद भोलानाथ, बम्बोईनाथ, और भी जो इनमें से जो इनको कलाओं का ज्ञान था, वो इनको जो सर्वश्रेष्ठ जो कलाएँ विद्याएँ जो थी, वो 7 विद्याओं में परिपूर्ण थे ये सारे देवता। अब इनमें से जो पूरे 8, 9, 10 कलाओं में परिपूर्ण थे, वो थे रमौल देवता। क्योंकि रमौल, विदुर सिद्धू रमौल जो थे, उनको विद्याओं में गुरु गोरखनाथ ने जितना सिखाया तो सीखे। उसके बाद उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की विद्याएँ चोर ली थी। उनके पास ऐसी ऐसी विद्याएँ थी, वो
अपने तंत्र मंत्र से सारी चीज़ें हवा में उड़ा देते थे। तो अंत में गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें श्राप भी दिया। मैं वो कहानी बाद में लेकर आऊँगा। फिलहाल मतलब इन विद्याओं में श्रेष्ठ क्या थे, जो जोगियों की इस विद्याओं में रमौल देवताओं को विद्याओं का ज़्यादा ज्ञान था। अब इनमें से अगर नरसिंह देवता को हम उठा लेते हैं, नरसिंह देवता को इतनी विद्याओं का ज्ञान तो था ही साथ गुरु गोरखनाथ जी से, लेकिन उनको सिद्ध योगियों से भी विद्या प्राप्त थी। जैसे ये सिद्ध योगी जो आते थे, क्या नाम कहते, उस टाइम पर इनने जोशीमठ में जब इनका राज चला तो यहाँ से नेपाल से जो आते थे सिद्ध योगी आते थे, तो इनसे भी इनने शिक्षा ली और सिद्ध योगियों की ज्ञान को भी इनने धारण करा है नरसिंह देवता के। तो इनके पास सिद्ध ज्ञान भी होता है नरसिंह देवता के पास। तो यहाँ से ये हो गया। हमारे हिंदू धर्म में 2 पूजाओं का बड़ा ही योगदान बुलाया था, वाम पंथ और दक्षिण पंथ। दक्षिण पंथ में ये होता है जैसे हवन वगैरह ये करके अपना विद्याओं को अर्जित करके ज्ञान करते थे। वाम पंथ में जैसे कलाएं वगैरह जो भी तुम्हारे ऊपर विद्या, जैसे ध्यान लगाना प्रभु का, और वही ध्यान से आपको पूजा अर्जित करना है, उसी से आपको सारी चीज़ का नॉलेज हो जाएगा वाम पंथ। अब दोस्तों मैं यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया राजाओं के नाम और इधर से जोगियों के नाम, कि ये राजा और जोगियों की हर हमेशा मित्रता बोलो या जो भाई बंधु बोलो, ये एक दूसरे के बिगड़ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए एक ना एक सहारा चाहिए होता है। अब दोस्तों मैं इनमें से बताऊंगा कि आपका खुद का वेग भी, अगर आपने यहाँ से इस चीज़ नॉलेज को ग्रहण कर लिया तो समझ लो आज के बाद आपको किसी चीज़ में झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से पूरा ज्ञान मिल जाएगा। आज के बाद आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमें ज्ञान नहीं है किसी क्षेत्र का, कि राजा बड़ा क्यों होता है, कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जोगियों की बातें। सतयुग के टाइम से ही ले लो, चाहे बड़े बड़े जोगी ले लो, हमारे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के बाद विश्वामित्र, विश्वामित्र जी के बाद ऋषि पराशर, पराशर के बाद वेद व्यास, वेद व्यास जी के बाद और भी ऐसे ऋषि थे जो हमारे वो रहते। अब एक तरफ ले लो राजतंत्र को। राजतंत्र में अगर तुम ले लोगे, जैसे राम जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण जी हो गए, और भी राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य, ये ऐसे ऐसे राजाएं हुए जो न्याय के लिए सर्वोच्च पूजे जाते हैं। राम जैसा न्याय कोई नहीं कर सकता, श्री कृष्ण जैसा भगवान कोई नहीं हो सकता। इतने कलाओं में सक्षम है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान राम को कितनी कलाओं का ज्ञान था, 12 कलाओं का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण को कितनी कलाओं का ज्ञान था, 16 कलाओं का ज्ञान था। और वही कलाएं मैं आपको अभी बताऊंगा हमारे गोलजू में कितनी कलाएं हैं। तो उसके बाद आपको ये कलाओं में, अब जो गुरु गोरखनाथ जी ने इनको विद्या दी थी, जो हमारे जो उत्तराखंड के, और गुरु गोरखनाथ जी के नहीं और भी बहुत सारे जो शिष्य हैं, तो वो और उनके भी शिष्य रहे अदर स्टेटों से, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी प्रमुख माने जाते हैं। हमारे जो जागर धोनी में चलेंगे तो गुरु गोरखनाथ जी को हम नहीं छोड़ सकते धोनी। इन योगी संतों को जो शिक्षा दी, वो मैं शिक्षा का वर्णन करने जा रहा हूँ आप लोगों को। नंबर 1 पर जो सभी विद्या, जो योगी संतों को विद्या मिली थी, वो क्या है कि मिली थी, बोक्साड़ की विद्या। बोक्साड़ की विद्या एक ऐसी विद्या थी, उससे आप किसी भी रूप में परिवर्तन हो सकते हो। जैसे मेरा मनुष्य का मन, मैं मनुष्य हूँ और मैंने अपना रूप बिल्ली का बनाना है या कुत्ते का बनाना है, किसी का भी बनाना है, तो मैं परिवर्तित कर लूँगा बोक्साड़ की विद्या से। कावर की जड़, मतलब ये एक जड़ी बूटी होती थी, इसे सूंघने के बाद हमारे उत्तराखंड में देखो जड़ी बूटियों का सिलसिला शुरू से चलता हुआ। हमारे वेद व्यास जी वगैरह जो भी करते थे, तो वो जड़ी बूटियों से कई सिद्धियाँ प्राप्त वगैरह करते थे। तो कावर की जड़, तो इससे ये मतलब लकड़ी ऐसी होती थी, इसे आप एक बार सूंघ लोगे तो मंत्र मुक्त हो जाते थे बोल। दूसरा चौबाट की धूल, मतलब चौबाट की धूल एक ऐसी विद्या होती थी, आप किसी भी कोने पर जहाँ पर एक चौराहा है, तो वहाँ पर से आप उस धूल को अगर पकड़ लोगे तो उस चौराहे का जो भी राजा होगा तो वो आपके बस में होगा और वो आपके लिए कार्य करेगा। फिर चौबाट की धूल मतलब चौबाट की विद्याओं ऐसी थी कि जितने भी जहाँ भी जोगी घूमते थे वो बेधड़क होके घूमते थे। गुरु गोरखनाथ जी कहीं भी आते थे बेधड़क होके जाते थे, और जहाँ पर कुछ भी होता था तो वो समझ जाते थे, ये विद्या का सुमरण करते थे, तो उस वीर को अपने साथ कर लेते थे। क्योंकि वीरों की विद्या ये थी कि किसी भी वीर को अपने मुट्ठी में करने की सामर्थ्य यहाँ से विद्या से मिलती थी, चौबाट की विद्या से। चौथी विद्या थी पौनोली। पौनोली मतलब किसी भी चीज़ को परोसना, जैसे कोई चीज़ है, किसी भी चीज़ को उल्टा कर दिया और किसी चीज़ को सुलटा कर दिया, इसे बोलते हैं पनोली विद्या। तो जैसे मेरा मन आया कि ये पेन है, पेन को मैं हाथ बगैर हाथ लगाए इसको उल्टा कर दूं, तो ऐसा हो जाता था, परोस दिया।
मतलब दिशा परिवर्तित कर देते थे किसी भी चीज़ की, तो उसे बोलते हैं पनोली विद्या। पांचवी विद्या जो होती थी वो होती थी उमाल की विद्या। उमाल की विद्या एक ऐसा होता था, जैसे उमाल की विद्या ये होती है कि कोई भी पात्र या अक्षय ग्रह आपने नाम सुना ही होगा, अगर उसमें मैंने दे दिया तो मेरा मन खिचड़ी खाने को करा, क्योंकि जोगियों का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है, खिचड़ी होता है। अगर मेरा मन खिचड़ी खाने को करा तो खिचड़ी बना दिया, या हरी सब्जी खाने को करा, बिगर इच्छा के आपका जो मन करेगा वो पात्र में आप रखोगे, भोजन बन जाएगा, परोस दिया जाएगा भोजन, तो आप वो खा सकते हो। तो पांचवी विद्या ये होती थी कि आप वो ग्रह विद्या से आप कैसे भी कर सकते। छठी विद्या जो होती थी मार लो पीठा, मतलब इसमें क्या होता था, जैसे एक अस्त्र जैसा या लाठी जैसे इनके हाथ में रहती थी जोगी, तो वो इस विद्या को जब भी पढ़ते थे तो वो लाठी हवा में उड़ के जिस पे नाम लेके आपने पढ़ा है, जिसका नाम लेके आपने वो विद्या पढ़ी है, तो उसको क्या नाम कहते हैं, अनाधुन अस्त्रों के प्रहार स्टार्ट होना चालू हो जाते थे। तो धड़ आप उनके ऊपर अस्त्रों के प्रहार होते रहेंगे। तो दोस्तों आपको छठी विद्या का ज्ञान भी हो गया। सातवीं विद्या थी बाबिल जोड़, मतलब ये मतलब एक जोड़ टाइप का होता था, ये किसी को बांधने के कार्य आते थे। जैसे बाबिल जोड़ का अगर मंत्र वगैरह तुम पढ़ोगे किसी चीज़ को, तो ये आज भी जो हमारे पहाड़ों में वैसी लगती है, तो जो 22वें दिन का जो होता है ये इसी विद्या का वो होता है, क्योंकि ये शैमजी उनमें चलता है, क्योंकि वो जोड़ करके गांठ पढ़ के पूरे गांव को किलामंत्रित कर देते हैं। तो उसमें विद्या और अंतिम विद्या ये रहती थी जो नाथ पंथियों को अजय बनाती थी, तो वो विद्या थी साबरी विद्या। साबरी विद्या मतलब अंत में छोड़ी जाती थी, जिसका कोई तोड़ नहीं होता था। इससे मतलब बड़ा से बड़ा देवता बंदी बन जाता था। साबरी विद्या वो विद्या होती थी। तो ये विद्या को सिद्ध करने के लिए मतलब पूरा नाथ, अगर ये सिद्धि आपको मिल गई तो आप पूरे नाथपंथी हो जाते थे। कला दिया और भी बहुत सारी विद्याएँ हैं जो मैं नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि फिर लोग क्या बोलते हैं, विद्याओं के पीछे भागना प्रारंभ कर देते हैं। तो मैं आपको यहीं तक, क्योंकि ये विद्या लुप्त करी गई हैं, ये सारी विद्याओं के जिनके मैंने नाम लिया है। अब इनमें से क्या नाम कहते हैं, मैं और कलाओं की ओर आता हूँ कि जो जोगी थे वो सारे तांत्रिक और तंत्र मंत्रों के ज्ञाता थे। अब ये विद्याओं के ज्ञाता तो थे, अब ये अपनी रक्षा करने के लिए मतलब हिचकिचाते थे। आप बोलोगे ऐसा तुम गलत बोल लो, ये अपनी रक्षा, इतने सारे मंत्र वगैरह थे। तो अब कोई भी अगर मैं मंत्र पढ़ूंगा तो मुझे मंत्र को पढ़ने के लिए मुझे कम से कम 5 साल और 10 साल उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मुझे चाहिए कि वो मेरा मंत्र बोलते ही लगे और तत्काल लगे। अब तपोबल से कमाया जाता धन, जो तपोबल का जो ज्ञान होता है और जो तपोबल से कमाया गया, अर्जित करा गया पुण्य होता है, वो एकदम कोई भी खर्च नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर वो खर्च कर देगा कोई भी अपना धन, तो फिर उसे अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। अब मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ। विश्वामित्र जी के पास इतना तपोबल का ज्ञान था, वो स्वयं देवताओं को हरा देते थे, लेकिन वो अपने तपोबल का प्रयोग नहीं करा करते थे। क्यों? क्योंकि वो तपोबल का एक बार अगर प्रयोग कर दिया तुमने, तो उसके बाद तुम्हें उतना ही तपोबल कमाने के लिए कितना और कई युग तक तप करना पड़ेगा। जैसे विश्वामित्र हो गए, गुरु वशिष्ठ जो हो गए, सत्य ऋषियों में से आज भी ये हमारे पहाड़ के उत्तराखंड में ये मतलब जम के बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं। ये इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतने युगांतर से करते हुए आ रहे हैं। मतलब हमारी उत्तराखंड ऐसी देवभूमि है कि भगवान राम जी को भी तरने के लिए यहाँ आना पड़ा, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भी बहुत सारे ऐसे देवता हैं कि वो उत्तराखंड से आके तरे हैं। मैं हालांकि उस विषय मेरा आज का टॉपिक नहीं है, जो मेरा टॉपिक है मैं उसी। तो इनको क्या करना पड़ता था, अपना तपोबल कमाना पड़ता था। अब वैसी गुरु ने इनको मंत्र जब दिए, तो आप जैसे ये गुरु के पास जब शिक्षा करने जाते थे, तो उस वक्त क्या होता था, गुरु क्या सिखाया करता था, इनको ध्यान लगाना सिखाया करते थे। जैसे गुरु ने एक मंत्र दे दिया, वो मंत्र को सिद्ध करने के लिए इनको मतलब 5 साल या 10 साल या 15 साल ऐसे लग जाते थे। किसी पर अगर ध्यान लगाने की क्षमता अति शीघ्र होगी तो वो जल्द से जल्द उस मंत्र को सीख लेता था। अब जिसको ये विद्या दी जाती थी, अगर उसका ध्यान केंद्रित अगर नहीं रख सकता है, तो वो विद्या को सीखने के लिए कई वर्ष लग जाते थे। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। आचार्य जी ने शिक्षा दी, तो उनमें से सबसे ज़्यादा शिक्षाओं का ज्ञान किसको मिला, अर्जुन को मिला। बाकी तो सबको एक समान ही शिक्षा दी। तो जोगी संत क्या करते थे, ये अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए असमर्थ रहते थे। ठीक है, अब असमर्थ रहते थे, ये अपना मतलब एक प्रकार से बोलो लोभी, लालची, और थोड़ा मैं ऐसे वर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आप वो मत करना, क्योंकि देखो देवता तो हमारे भी हैं, लेकिन ये इसलिए इसमें आते थे क्योंकि अपना तपोबल खर्च नहीं करना चाहते थे। अब ये तपोबल खर्च करने के लिए किसको बुलाते थे,
जैसे राजाओं को रक्षा के लिए आते थे। ये शुरू से ही है विद्याओं का, क्योंकि गुरु विश्वामित्र के पास इतना तपोबल था वो कि ताड़िका को मार सकते थे, लेकिन वो किनको लेकर आए, राम जी को लेकर आए, है ना। और श्री कृष्ण भगवान जी जिस युग में थे तो उस युग में भगवान श्री कृष्ण ने ना जाने कितने दुष्कर्मी असुरों का वध करा। भगवान श्री कृष्ण के पास इतना बल था कि वो, और ऋषियों के पास भी बल था, लेकिन वो कभी किसी को मारते नहीं थे, किसी को सताते नहीं थे। आज भी बोलते हैं ना हमारे उत्तराखंड में क्या ये जोगियों के साथ तो मुगल पठान वगैरह आते हैं, क्योंकि जोगी का कभी किसी से बैर नहीं होता है। जोगी तो अगर तुम घर से बाहर निकल के क्या बैर किसी से, कौन अपना कौन पराया, उसके लिए तो सब एक समान है। बैर अगर कोई रखता है तो कौन रखते हैं, हमारे गोलजू रखते हैं। बैर अगर कोई रखते हैं, धामदेव हो गए, राजा पृथ्वीराज हो गए, और जो ये मुगलों के वहाँ कैद भी रहे और मुगलों से इन्हें लड़ाई भी करी है, और इनका बैर भी होता है मुगलों से। क्योंकि अब आजकल की प्रथा क्या है, दोनों को बराबर नचाने की प्रथा चल गई है। जो जोगी लोग थे वो क्या होते थे, वो बहुत कम अपना ज्ञान और तपोबल खर्च करते थे, जिस कारण से ये कई जगहों पर बंदी बन जाते थे। जैसे हमारे सैमजू देखना आप, कई जगहों पर बंदी बने, शीशगढ़ में बने, और क्या नाम कहते हैं पहरीकोट में बने, उसके बाद हर जगह पर ये बंदी बनते रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता था कि मैं राजा को बुलाऊंगा तो मेरा भांजा या मेरा कोई भी राजा आएगा। अब मैं चलता हूँ राजवंश को क्यों पूजनीय, क्योंकि आखिर क्यों गोयल को पहला स्थान मिला है पूजा में। अब यहाँ से वो प्रक्रिया चालू होती है। दोस्तों यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जोगियों के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो कभी खर्च नहीं करते हैं। खर्च करेंगे तो उनका तपोबल वही कमाने के लिए उनको 10 साल 5 साल फिर लग जाते हैं। और ऐसा नहीं कि जोगी ने जो बोल दिया वो सत्य होकर रहता है। फिर अब यहाँ पर से क्या होता है, उत्तराखंड के जितने भी राजा थे क्षेत्रपाल नियुक्त थे, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र की रक्षा करना क्रम दायित्व इनका होता है। जैसे हमारे पहाड़ों में बोलते हैं सबसे पहले किसको पूजा जाता है, भूमिया को पूजा जाता है, जो वहाँ का राजा होगा उसको पूजा जाता है। और सारे राजा हैं हमारे वहाँ के, जैसे मैंने आपको पहले भी नाम बताया, तो ये गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों के राजाओं के नाम बताए। कि गढ़वाल साइड में गोयल का इतिहास बहुत दबाया गया है, क्योंकि लगातार, और आज कलयुग के टाइम पर अब गोयल की ताकत निकल रही है वहाँ पर, और गोयल का प्रचार चल रहा है, और गोयल हर जगह इंसाफ के लिए गोयल ही जा रहा है। गढ़वाल में भी गोयल देवता एक ऐसे देवता थे, उनको न्योत करके ले जाया जाता था अपने राज्य में, क्योंकि वो उनका अगर बचपन लीला देखोगे और श्री कृष्ण की और कर्ण की अगर लीला मिला के देख लोगे तो तीनों में भगवान के अंश ही मिलेगा आपको। कर्ण का क्या था, कहाँ जन्मे और कौन सी माता ने इनको जन्म दिया, कौन सी माता ने पाला इनको। श्री कृष्ण भगवान का क्या था, कौन सी माता ने पाला और कौन सी माता ने इनको जन्म दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गोलजू का भी कौन सी माता ने जन्म दिया और कौन सी माता ने पाला। अब इनकी शक्तियाँ बचपन से ही प्रारंभ हो चुकी थी गोलजू की, क्योंकि जब इन्हें धूमागढ़ से जब भगाया गया धूमागढ़ से, तो उस टाइम पर ये हमारे उत्तराखंड के और राजाओं को भी ऊपर ले लो, ये नहीं कि शक्ति में वो भी कम थे, शक्ति में बराबर थे, सब तुल्य में थे, लेकिन ऐसा चमत्कार जो था देवताओं जैसा चमत्कार, देवताओं जैसा बल गोलजू में बचपन से ही था। अभी मैं इनकी कलाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, इनकी शक्तियों का बखान कर रहा हूँ बस। गोलजू के साथ बचपन से ही आपने सुना हुआ, जो गोलजू का जो घोड़ा होता है वो एक लकड़ी का घोड़ा था, काठ का घोड़ा था, तो इन्होंने बचपन में ही उसमें प्राण फूके, और प्राण फूकने के बाद उसे घोड़े की यूनि में परिवर्तित कर दिया। और इतना तेज घोड़ा अगर गोलजू का चलता था तो प्रकाश की गति को भी फेल कर देता था गोलजू का घोड़ा। उसके बाद अब इनके जो भाई हैं 22 खलुए जो है वो गोलजू के ही प्राण दिए हुए हैं समझ लो। और लकुड़ी वीर जितने भी हैं ये मतलब सब गोलजू के साथ चलने वाले थे भी। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपका, आपके घरों में जैसे अन्यारी देवी माता है, पहाड़ों में इसका प्रमाण देखने को मिल जाएगा। अन्यारी देवी के साथ किसी और का मंदिर नहीं होता है, उनका मंदिर अंधेरे में रहेगा और कपाट बंद रहेंगे माता के। और जहाँ मतलब आज घरों में देखना, जहाँ पुराने घर हैं वहाँ मंदिर होगा जहाँ अन्यारी देवी का, तो बगल में अगर किसी का स्थान लगता है तो किसका लगता है, गोयल का लगता है, किसी राजा का नहीं लगता है। कि गोयल कहाँ है, उनके साथ में है। आप सोच सकते हो गोयल का शक्ति का प्रमाण, और किसी राजाओं का नहीं है हमारे उत्तराखंड के। ठीक है, कि गोयल देवता की ताकत इतनी थी बचपन से ही कि आज हम बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हमारे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को सेफ रखने के लिए न जाने कितने वीरों को साधा है, कितने मुगल पठानों को साधा है। जैसे आप एक चमड़ा खान में ले लोगे, चमड़ा खान नाम ऐसे नहीं पड़ा है, खान मतलब खान से समझ लो आप। ठीक है, वो ऐसे नहीं पड़ा है,
क्योंकि जब सादा है और बोला है तो चमड़ा खान की शक्ति इतनी प्रबल है कि जैसे और जगह तो आपको कितने जगह पुकार उकार ये सारी चीज़ें करने पड़ेगी, चमड़ा खान में खाली घात लगाने मात्र से आप कहीं से भी घात लगा दो चमड़ा खान में, कि जैसे तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की या वो नहीं है, तो बस घात लगाने का तरीका होता है। जैसे बोलते हैं जो हमारे जगरिए बोलते हैं, आप ये देख लो, मैं कहोगे यार हेम तो अपने मुँह से बड़ाई कर रहा है। कान को चल हलको निवास माजे यूं मान जो समान को यूं मान शिवा को मान करो मैं हिजा में भाग जो प्राम में जुल जर आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे थे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजुल माज में ठाट में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो हम लोग मजा। तो ये जगरिए देखो किस तरीके से घात लगाते हैं। अब हम कोई ऐसे बोल देंगे कि यार गोयल हमारी तू ये सुन नहीं रहा, ये नहीं सुन रहा, ऐसे नहीं, घात लगाने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। तो जैसे हमारे गुरुजी जी लगाते हैं, देखो जब बोलते हैं चमड़ा खान की घात पड़ गई, दुधारी वाला दुधारी बेले से पकड़े झापट का बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोली से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में पड़ जा चपड़ा खाना धागा बड़ी तो चमड़ा खान को पहले पुकारना पड़ेगा, उसके बाद घात लगानी पड़ेगी चमड़ा खाने की। तो दोस्तों यहाँ पर तक आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक मनुष्य में 5 कलाएं तो हमेशा विद्यमान रहती है। जैसे मैं 2-3 कलाओं का नाम ले लेता हूँ, जैसे संगीत कला, सम्मोहन कला। हर कोई चाहता है, हर कोई स्त्री, हर कोई पुरुष ये चाहता है कि मैं कैसे को दूसरे पुरुष को और दूसरी स्त्री को कैसे अपने पर आकर्षित करूँ। ये कला का प्रयोग हर कोई करता है। और कला ज्ञान का भी हर कोई ज्ञान में भी श्रेष्ठ बनना चाहता है। तो और दोस्तों बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिनका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। तो गोलजू के पास भी बहुत सारी कलाएं थी हमारे, मैं अभी उनकी कलाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण 16 विद्याओं में परिपूर्ण थे। जो राजा बनता है तो मैं गोलजू की एक विद्या का बखान कर रहा हूँ। जैसे श्री कृष्ण की और गोलजू की विद्या एक ही चलती थी, नीर क्षीण विक्रय कला। मतलब ये कला का अर्थ ये होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी, अगर कोई क्षमता रखता था तो गोयल रखता था। क्योंकि इस कला का मतलब नीर का मतलब होता है जल और क्षीर का मतलब होता है दूध। ये दूध का दूध पानी का पानी करने की कला भगवान गोलजू में थी, और दूसरा श्री कृष्ण जी में थी कला। और मैं आपको एक चीज़ और उदाहरण दे रहा हूँ। की कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक बच्चा था तो ऐसा न्याय करता था, मतलब एक ठेकर जैसा था, वहाँ बैठ के ऐसा न्याय करता था कि उसका न्याय काटने की क्षमता भी किसी में नहीं थी। तो उसके पास दूर दूर से राजा, और अब किसका बच्चा था, वो गाय भैंस चलाने वाले का बच्चा था, और उसमें ज्ञान ऐसा था कि वो हर किसी का न्याय का फैसला करता था। तो जब वहाँ के राजा, बड़े बड़े राजा लोग उसका ज्ञान लेने आते थे, बड़े बड़े राजा उसके, क्योंकि उस टाइम पर उस युग में फैसला करने वाला मैन होता था, कानून हुआ करता फिरता, कोड होता था। जैसे आज के टाइम पर ये है कोड, उस टाइम पर ऐसे फैसला होता था, चलते फिरते राजा फैसला करते थे, ये कोड बोले जाते थे, जज बोले जाते थे उस टाइम पर। तो जब ये फैसला करते थे, इनका न्याय कोई नहीं काट सकता था। और कई जगह फिर राजा महाराजा आए, उन्होंने कहा ऐसा न्याय करने की क्षमता कहाँ से आ गई इस बच्चे पर, और छोटा सा बालक है ये वो। तो इन्होंने क्या करा, वहाँ से जो ठिंगासन पे, और वो एक जगह पर बैठ के ही न्याय करता था, और अगर कहीं और बैठा होगा तो न्याय नहीं करता था। तो वहाँ के जब राजा लोग आए तो उन्होंने कहा ऐसी चीज़ क्या है यहाँ पर, तो इन्हें खोदा, तो उस ठेके के नीचे से जो मूर्ति मिली, किसकी मिली पता है? विक्रम आदित्य की मिली, क्योंकि विक्रम आदित्य एक ऐसे राजा थे, वो भी न्याय करते राजा थे। तो उसके बाद ये परंपरा चालू होगी, न्याय का दूध और पानी का पानी जिसमें करने की कला हो सकती है। से दूसरी कला वाणी कला। वाणी कला में जैसे सर्वोच्च अगर किसी को माना जाता था कलयुग के टाइम पर से अगर हम बात करते हैं तो हिटलर को माना जाता था, क्योंकि उसकी वाणी में इतना दम था कि वो कितने लोगों को मार दे, कितने लोगों को काट दे। अगर वो भाषण देना आता था तो समझ लो वो सम्मोहन कर देते थे अपनी वाणी में, इतनी मतलब वाणी कला होती है ये। और उसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद जी को भी वाणी कला थी। और अगर थोड़ा आगे जाओगे, जैसे आज के टाइम पे मोदी जी को भी वाणी कला का पूरा अच्छे से ज्ञान का नॉलेज है कि वाणी कला क्या चीज़ होती है। तो ये इतनी कलाओं में क्या थे, सक्षम थे। आप राजाओं की कलाओं के बारे में बता दिया मैंने। राजतंत्र, अगर तुम कोई भी राजा बने हमारे उत्तराखंड के, तो उनको इतनी कलाओं में सक्षम होना पड़ता था। बोलते थे ना, जब वो राज सिंहासन ग्रहण करते थे तो उस टाइम पर उनकी परीक्षा लेते थे, राज पुरोहित गुरु का जो परीक्षा लेते थे। अगर इन कलाओं में सक्षम है
तब वो राज्य योग्य है। अगर वो इन कलाओं में किसी में से भी सक्षम नहीं है तो वो राजा का पात्र नहीं है बोल देते थे। तो आपको राज्य सिंहासन के लिए दूसरा व्यक्ति चुनना पड़ेगा। जब राज पुरोहित वगैरह मना कर देते थे कि ये राज्य के सिंहासन नहीं, अगर उसके बाद भी अगर जबरदस्ती सिंहासन अगर तुमने उनको सौंप दिया है तो आप समझ लो ये क्या कर रहे हो, आप अपने राज्य को संकट में डाल रहे हो, क्योंकि राज्य पुरोहित की भविष्यवाणी होती थी। अब जब ये हमारे उत्तराखंड के जब राजा अपना सिंहासन वगैरह लेते थे, इतनी कलाओं में सक्षम हुआ करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जोगियों के साथ क्या थे, जोगियों के साथ 7 विद्या चल रही थी और जो कुछ ऐसे जोगी भी थे उनके पास 8वीं विद्या थी। अब इनको ये अर्जित करने के लिए अगर कोई इनके पास अगर कोई इनको एक बार आ जाएगा, मैं गया जोगी के पास, मैंने उनको मारना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने मेरे को अपने बेग से, अपने तपोबल के बेग से एक बार मार दिया, तो फिर इतने में क्या हो जाएगा, दूसरा राजा आएगा। तो दूसरे राजा को मारने के लिए उन्हें वही विद्या को अर्जित करने के लिए दोबारा ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा और दोबारा तपोबल करना पड़ेगा, तब जाके वो राजाओं की उतनी सेना को मार सकते हैं। कुछ विद्या ऐसी होती है, सक्षम करने के लिए उनको लगातार जप करना पड़ता है और उनका लगातार मंत्र का ज्ञान पड़ता है। अब यहाँ क्या होता है, राजाओं को किसी से युद्ध करने के लिए और किसी की रक्षा करने के लिए केवल क्या चाहिए, बल चाहिए और युद्ध कौशल नीति चाहिए कि कैसे किस राज्य को हराया जा सकता है और कैसे किसको जीता जा सकता है। ये क्या थी, ये सारी कलाएं हमारे उत्तराखंड के राजाओं में थी। अब क्या होता है, जो राजा हमारे जो श्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं पूजने के, यहाँ से वो प्रोसेस चालू होता है। जब गोलजू देवता ने ना जाने अगर तुम्हारे घर में गोयल खेल रहा है और वो सिंहासन पर बैठा है गोयल, तो आपके घर के देवतों को कभी कोई नहीं दबा सकता है, ये मेरा वादा है। और जहाँ से गोयल को तुमने छोड़ दिया, जोगी संत के दम पर अगर आप चलोगे, जैसे उत्तराखंड के परचुनी देवताओं को ले लो, अगर इनके दम पर अगर तुम चलते हो तो तुम एक समय ऐसा आएगा ये विद्या इनकी छीण हो जाती है और वो विद्या छीण हो जाती है तो ये किसी ना किसी विद्या के कारण जब विद्याओं से चलते हैं तो किसी ना किसी विद्याओं के लपेटे में आ भी जाते हैं। लेकिन एक बल एक ऐसी चीज़ होता है, बल से तुम निरंतर बल, क्योंकि उनको भी विद्या का ज्ञान होता है, जो राजा होते हैं वो हर विद्या को काटने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ के खुद भुक्तभोगी है। जब गोयल को छोड़ा, धीरे धीरे हमने और देवताओं पर विश्वास करना स्टार्ट करा, तो क्या होता है, जो तुम्हारे और जोगी संत जो भी हैं तो एक समय जाके उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। जब क्षीण हो जाती है, अब राजा को जब तुमने छोड़ दिया तो युद्ध कौन लड़ेगा, तुम्हारे रक्षा की जो सीमा करने वाला होता है तो वो तो राजा होता है ना। तुम अगर राजा को पीछे छोड़ दो तो जोगियों के दम पर तुम अगर युद्ध करने चल दोगे तो कितने युद्ध जीत लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5। और ये किसी से बैर नहीं करते हैं, इनका बैर किसी से नहीं होता। अब जब बैर ही नहीं होगा तो लड़ाई क्यों करेंगे। कोई अगर इनके सामने शरण में जाके बोल देगा, जैसे हमारे शैमजू के सामने, हरजू देवता के सामने और फकीर देवता के सामने, नरसिंह देवता के सामने, अगर कोई इनसे जाके बोल देगा जोगी मैं तुम्हें अपने वहाँ रखना चाहता हूँ, तुम्हें बंद करना चाहता हूँ, तो ये उससे युद्ध नहीं करेंगे, बोलेंगे ठीक है भाई तू कर ले, क्योंकि जो जोगी का नियंत्रण क्रम है, जोगी कभी किसी से लड़ाई नहीं करते और ना किसी से बैर करते हैं, तो ये बंदी बनने को राजी हो जाते हैं। जब इनकी निरा आ जाती है, जब इनको कष्ट झेलते हैं, जब करते हैं, तब किसको याद करते हैं, राजा को याद करते हैं। राजा तू कहाँ है, आ जा मेरे पास आ, और नहीं आता है तो मैं तुझे क्या नाम कहता हूँ करता हूँ। तब जाके इनको जब वहाँ से राजा छुड़ाते थे, जब राजा ने इनको छुड़ाया, इनकी बंदी खोली, तो इनको क्या मिले, वरदान मिले हैं। जैसे गोयल देवता को प्रत्येक जोगी संत से वरदान मिले हैं, देवियों से वरदान मिले हैं, देवियों की बंदी खोली है गोयल देवता ने बाद में, तो उनको देवियों से वरदान मिले हैं। जोगियों की बंदी खोली है तो जोगियों से वरदान मिले हैं, ठीक है। और कई ऐसे संत हैं जिनकी बंदी खोली, इनसे उन्हें वरदान मिले हैं। सर्व पूजनीय देवताओं की अगवानी कौन करोगे, तुम करोगे। अब दूसरा, जैसे महामहिम भीष्म है, उनको कोई भगवान शंकर ने आगे या भगवान नारायण ने आके वरदान नहीं दे रखा, उनको उनके पिताजी ने वरदान दिया, ठीक है। जयद्रथ ले लो, महाभारत में जयद्रथ को भी किसी ने वरदान नहीं दिया था कि जिसके कारण तेरा सर भूमि पर गिरेगा, उसका सर उसी टाइम पर जल के राख हो जाएगा। तो ये वरदान किसने दिया, उनके पिता ने दिया। और भी ऐसे बहुत सारे तपस्वी हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को स्वयं वरदान देके पराक्रमी योद्धा बनाया हुआ है। तो हमारे उत्तराखंड में जो वरदानों की श्रेणी मिली और सच्चे दिल से लोगों ने किन्हें दिया वरदान, गोयल को दिया। अब गोयल के साथ मुगल पठान आज तुमने सब पढ़ा दिए हैं, गोयल के साथ दरअसल ये नहीं आते हैं। मुगल पठान और शैतान वगैरह जो भी होते हैं ये गोयल के साथ नहीं चलते हैं। गोयल के साथ अगर चलने वाले जो भी होते हैं, गोयल जब किसी को साधता है, जैसे गोयल ने किसी को हरा दिया, हराने के बाद
उनसे वचन लिया जाता है कि जा मैंने तेरे से वचन ले लिया है, तू यहाँ आज तक इस राज्य में तो रहेगा, इस राज्य में तो तू खाएगा, लेकिन तेरा जो पहला भोग पटोर होगा, तेरा ये नियम रहेगा कि लोग की प्रजा को, हमारी प्रजा को परेशान नहीं करेगा। जैसे कितने 22 भाई जब उनको साधा, मुगल पठानों को साधा, कई जगह बोला जाता है उत्तराखंड में ना, मुगलों की पूजा और ये विधि विधान गोयल ने न्याय दिया। इनको न्याय नहीं दे रखा था, इनको साधा था गोयल ने, और साधने के बाद जो ये लोगों को मार रहे थे तो गोयल ने इनसे वचन लिया कि तुम इनका नहीं करोगे और निर्दोष जनता को परेशान नहीं करोगे, क्योंकि वो मेरी प्रिय जनता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के मन में डाउट क्लियर हुआ होगा कि आखिर राजाओं की शक्ति में और जोगियों की शक्ति में कितना अंतर होता है, क्योंकि जोग अपने ध्यान से शक्तियाँ बनाते हैं और राजा को क्या मिलती है, अपने पराक्रम और कौशल से शक्तियाँ मिलती है। मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपको। अगर एक कागज़ का टुकड़ा हवा में उड़ रहा है तो वो किससे उड़ रहा है, अपने भाग्य से उड़ रहा है। वो थोड़ी देर बाद जाके बैठ जाएगा, हवा बंद तो उसका बैठना भी बंद है निश्चय। लेकिन एक पतंग उड़ती है, किससे उड़ती है, अपनी काबिलियत से उड़ती है। उसकी हम रस्सी को खींचेंगे और जितना डोर खींचेंगे, जितना उसमें काबिलियत होगी और जितना उसको हम उड़ाएंगे उतना उड़ेगी, और जब हम उसमें मेहनत करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी है, जिस राजा का पराक्रम और कौशल तेज होगा तो वही राजा निखर के आता है, और जिस राजा में ये सारे गुण नहीं होंगे संपन्न तो वो राजा कभी पराक्रम और शिक्षा वगैरह में अव्वल नहीं हो सकता है। अब बहुत जगह आजकल वो प्रोसेस चल रहा है, क्या होते हैं पराक्रमी और ये देवता होते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक अलग टाइप से बना दिया। गोयल के नाम पर पैसे ठगना, गोयल के नाम पर ये सारी चीज़ें करना, वो दरअसल बहुत सारा गलत है। क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर तुम करते हो तो अपने आपको तो तुम धोखा दे ही रहो, और साथ साथ में तुम उत्तराखंड के शत्रु भी हो। बहुत सारे अपनी चौकी लगा के बैठ रखे हैं जगह जगह। मैंने नरसिंह देवता के नाम से चौकी लगा दी, मैंने फकीर देवता के नाम से चौकी लगा दी, मैंने इस देवता के नाम से चौकी लगा दी। आप इनको ज़रा समझाओ कि ये जो भी संत आदमी, इनको किसी से लोभ नहीं, किसी से मोह नहीं, तो ये तुम्हारे पैसों के लोभी होंगे क्या? तुम्हें एक बबूत लगाए कि नरसिंह देवता नाच रहे हैं और मेरी धोनी में तुम पैसे रख दो। आप जरा खुद सोचो, नरसिंह देवता नाच रहे हैं, क्या ये तुम्हारे पैसों के भूखे हैं? इनको तो खाली एक क्या नाम कहते हैं, रोट का टुकड़ा और पूर पकौड़ दे दोगे तो उतने में खुश होते हैं। अब तुम किस देवता की पूजा कर रहे हो? नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये अपने मन से बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, कोई बोल रहा होगा यार अपने मन से बोल रहा, क्योंकि देखो उस काल में संत ऐसे थे, बड़े तपस्वी संत थे, और ऐसा नहीं एक से बड़े एक संत थे जिनकी शक्ति प्रबल थी। और आज के टाइम पर भी क्या है, एक से बढ़कर एक संत हैं, कि ऐसा नहीं कि कोई संत नहीं है। जैसा आप बागेश्वर बाबा जी को ले लो और स्वामी दयानंद जी को ले लो, बहुत सारे ऐसे संत हैं जो लगातार मतलब धर्म को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर नाम लिया जाएगा इस टाइम पर कि नेतृत्व किसके उसमें है, सबसे ताकतवर कौन है, तो किसका नाम आएगा? मोदी का नाम आएगा। कि सबसे बड़ा जो नेतृत्व कर रहे हैं इस टाइम पर, देश का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? मोदी कर रहे हैं। तो ठीक उसी टाइम पर उस काल में क्या थे, राजा तपस्वी संत बहुत थे। लेकिन अगर नेतृत्व करने के बाद अगर किसी पर आती थी, किसका आती थी? गोयल को आती थी, उनका गोयल। अब बहुत सारे लोगों का जैसे वो भी आता ना कि यार ये लगदार देवता थे, पिछौई देवता थे, और लड़कियों के मतलब और जिन जिन औरतों ने बुलाया तो ऐसे भी चले जाते थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सीधा समझना दोस्तों। एक लड़की के जैसे लड़की का विवाह कर दिया, उसके भाई हैं और उसके भाई कमज़ोर हैं, और वो अपने ससुराल में जाके कुछ बोलते हैं और उनके जीजा ताकतवर हैं, और वो जाके वहाँ पर बोल देंगे तो अपनी बहन को अधिकार दिला देंगे। सालों को भी क्या होना पड़ेगा? पावरफुल होना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात जीजा सुनेंगे। अगर आप कमज़ोर पक्ष हो तो जीजा आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे, उन्होंने कहा क्या बात करनी साले की। तो ठीक इसी प्रकार क्या होता है, जब गोयल के पास धात पड़ती थी तो जब ताकत होगी तभी तो वहाँ पर गया भाई, बिगर ताकत के तो कोई नहीं जा रहा है कोई ऐसे। और उसके बाद गोयल ने तो चलो उसके बाद तो धात पे गए, लेकिन अपने जीते जी ही ना जाने कितनों का भला करा गोलजू ने, और कितने लोग इन्हें अपना भला करने के लिए ले गए। हर किसी की उम्मीद थी। जैसे दोस्तों आप पिथौरागढ़ में ही अगर तुम ले लोगे, जैसे जयंती माता मंदिर है, जयंती माता मंदिर में और हमारे कोई जोगी संत नहीं है। अब जयंती माता जो है वो आज की और कल की तो है नहीं, वो शक्तिपीठ है, आदि पीठ। स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में उनका जिक्र मिलता है।
जयंती माता का। अब उनके जो भाई कहलाते हैं, जो पहले नंबर पर जो भाई कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? गोरिला कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर जो कहलाते हैं कालछिण देवता कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर सूर्यवंशी छुलमुल देवता, मैनन देवता, और जो पाँचवें नंबर पर कहलाते हैं बेताल देवता। तो ये 5 भाई कहलाते हैं माता के भी। और मैंने अन्यारी देवी के बारे में बताया दिया, और भी न जाने कितनी देवियों के साथ में गोलजू चलते हैं, उनके भाई कहलाते हैं। हमारे पिथौरागढ़ में बड़े बड़े देवता हैं, जैसे प्रमुख देवता में जो न्याय के देवता आते हैं वहाँ पर असुर देवता आते हैं। असुर धाम वहाँ जो मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो असुर धाम हो गया। दूसरे नंबर पर जो खंडे समूनी धाम मतलब मंदिर, ये भी बहुत बड़े देवता होते हैं, ये भी न्याय के उसमें जाते हैं। ठीक है, मनमोहन नाथ जी, ये देवता भी बड़े प्रचंड देवता धाम है इनके वहाँ पर, तो इनके साथ भी गोलजू अगवानी करते हैं। और जैसे चमू देवता, 7 भाई चमू। देखो बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि ये चमू देवता ऐसे हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। चमू देवता जो होते हैं, छोटा सा बताऊँगा आपको, वो होते हैं धोनी में नहीं खेलते, वो एक जगह पर बैठेंगे और जिस घर में चले जाएंगे तो सबसे पहला आसन उनका लगता है चमू देवता का, चाहे तुम्हारे घर में कोई इससे भी देवता हो पहले। तो इनको जो बोला जाता है वो विष्णु भगवान का अवतार भी बोला जाता है, विष्णु भगवान का। तो जिस टाइम पर बोला जाता है भस्मासुर को जब इनने मारा था, विष्णु भगवान का रूप असर करके, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, मारा मूरा मारने के बाद इनको इनके सर पर हाथ रखा, भस्म हुआ। तो उसके बाद कोई भी भगवान अपने शरीर लगते हैं तो वो शरीर को विसर्जित करते हैं। जो शरीर विसर्जन करा इनने अपना, तो शरीर का में बगा दिया, पानी में बगा दिया, और खंबा मतलब वहाँ जाके शरीर में पानी रुक गए। तो वहाँ से क्या होता है, चमू देवता का अवतार होता है। बोला जाता है चौखंबा, चतुर्भुज, और इस टाइप से इनके नामों से इनको विखंडित कराया था। तो ये 7 भाई बन जाते हैं। मैं वो कहानी बाद में दूंगा। तो इनके साथ भी, इनके अगवानी में अगर कोई चलेंगे तो गोलजू ही चलते हैं। ये पिथौरागढ़ साइड में वहाँ हमारे इनको कोई नहीं जानता, हरजू गुरु को नहीं जानते, नरसिंह देवता को नहीं जानते, फूल फकीर देवता को नहीं जानते। हमारे जो इधर साइड के देवता होंगे वहाँ नहीं पूजे जाएंगे। लेकिन वहाँ जो ये देवता हैं चमू देवता हमारे पूरे इधर साइड में आ जाएंगे तो उनको पूजा जाएगा, इनका आसन लगाया जाएगा। जिस घर में चमुआ की केल होगी, बोला जाता है ना, चमुआ केल, बधान केल, लाटा केल है एक, ठीक है। अब बोला जाता है सारी चीज़ें, मैं लाटा के बारे में बताऊँगा आपको। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो गोलजू इनके साथ जाके अगवानी करते हैं। आप समझ सकते हो, गोयल तुम्हारी गद्दी में बैठा है घर के और दुलेचे में बैठा है तो तुम्हारे देवता को कोई नहीं दबा सकता है, क्योंकि राजा लड़ने की क्षमता रखता है पूरा। दोस्तों अगर मैं उदाहरण देके और प्रत्येक चीज़ समझाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्रयास करा है अपने तरह से पूर्ण शॉर्ट में देने का। उसके बावजूद भी वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है। किसी देवता को नीचे दिखा के, किसी को श्रेष्ठ दिखा के कभी नहीं। ऐसा नहीं कहीं पर गोयल देवता पीछे नहीं हटे हैं बहुत जगहों पर, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा। कई जगहों पर युद्ध भी हारे हैं, वो भी आएगा। लेकिन ये नहीं है कि किसी को नीचे दिखा के किसी को श्रेष्ठ दिखाना। समय और वक्त हर हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए जो राजा श्रेष्ठ होगा तो उसे श्रेष्ठ कहलाया जाता है। और जो कोई भी राजा है, उस टाइम से बहुत सारे ऐसे राजा थे जो अपनी ताकत के दम पर और बल के दम पर खाया, लेकिन जिसकी शक्ति होगी वही चलता है। अब जब आज शक्ति है तभी तो आज कलयुग के टाइम तक गोलजू खा रहे हैं। बोलते हैं हम, जैसे गोलजू को पुकार मात्र से ही गोलजू का आह्वान हो जाता है। बोलते हैं जिसकी प्रबल शक्ति होगी उसी वेग से वो आए, महाशक्ति से महाशक्ति का चलो मिलन ये हो जाए। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, ऐसा नहीं कि, और जब आदमी मुसीबत में होता है तो सबसे पहले अगर किसी को धात मारता तो अपने घर के इष्टों को या कुलंकारी उनको सबको धात मारते हैं। जब कोई नहीं सुनता है तब जाके महाशक्ति जाती है, गोयल की ताकत फिर जाती है। और अगर गोयल की ताकत नहीं जाएगी, जैसे और जोगी की ताकत जाएगी या संत की ताकत जाएगी, किसी और की ताकत जाएगी, जो काम तुम्हारा 5 साल में होगा, अगर जोगी की ताकत जाएगी तो वही काम 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो जोगी संत और ये होते हैं इनको कभी किसी के साथ बैर नहीं होता है। अगर हमारे जोगी जैसे दादू नारसिंह अगर खेल रहे हैं तो दादू नारसिंह के सामने कोई मुगल, पठान, नोगरा, कोई वीर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो दादू नारसिंह को ऐतराज़ नहीं रहेगा। दादू नारसिंह उनके साथ खेलेंगे और उनको आदेश लगाएंगे, जो भी होगा आदेश लगा के उनको भेजेंगे, कहेंगे मेरा साथी संगी संगाती है।
चाहे भैरव देवता हो गए, चाहे कोई भी देवता हो गए, ये उनको बराबर का आदेश लगाएंगे और छोड़ देंगे कि हमारे साथ का है, इसे छोड़ दो यार। क्योंकि संत का काम है, संत हितैषी दया हित के, मतलब संत दया के भावना है, उनको क्रोध और गुस्सा कभी नहीं आता है। उनके अंदर सबसे बड़ी भावना ये होती है दया और माफ़ करना, क्योंकि वो क्षत्रिय स्वभाव के नहीं होते हैं। जो बैर रहता है वो बैर किनका होता है? राजाओं का होता है, क्योंकि भैया राजा को तो अपनी सीमा सुरक्षित करनी है ना। आप राजा अगर नहीं लड़ेगा इन लोगों से तो सीमा सुरक्षित कैसे होगी उसकी? खुद सोचो आप। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी चीज़ समझोगे इस चीज़ से, वीडियो से। और दोस्तों अगर सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।